एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल एक चर वाले रैखिक समीकरण के एक्सरसाइज 2.3 को कंप्लीट करेंगे, उसे समझेंगे। तो हमें क्वेश्चन पूछ रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर आंसर। आपको इक्वेशन दी जाएगी और आपको बोलेगा इसका क्या वैल्यू निकल आ रही है, इसकी क्या वेरिएबल की वैल्यू आ रही है, वैल्यू आई है, उसे चेक करना है कि वो सही है या नहीं। पहला कह रहा है 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18। ये हमें कोई इक्वेशन दी गई है और इसे हमें सॉल्व करना है। तब क्या करोगे कि x वाले जितने भी वेरिएबल वाले टर्म है, यहाँ पर कितने टर्म है 1, 2, ये वेरिएबल वाले टर्म है, तो हमें इन दोनों टर्म को एक साथ कर लेना है। हमें क्या करना है, हमें वेरिएबल वाले टर्म को एक साथ कर लेना है कि ये 2x यहाँ पर क्या है प्लस का 2x है, आप लेफ्ट हैंड साइड में लाओगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2x। ये प्लस का 2x है राइट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा। और फिर हमने लिख दिया 18 इक्वल टू 18 इधर रह गया। अब 3x में से 2x को सब्ट्रैक्ट करोगे तो x बच गया और इक्वल्स टू 18। तो हमें x की वैल्यू मिल गई, x इज इक्वल्स टू 18। तो कह रहा है कि जो भी आपने आंसर निकाला है x इक्वल्स टू 18 निकाला है उसे अब चेक करो। तो चेक हम इस तरह करेंगे कि जहां जहां इक्वेशन में x है वहां पे हमें 18 अब रखना है। तो इक्वेशन लिख लो, चेक 3x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 18। हमें x की जगह पे 18 रखना है, तो 3 मल्टीप्लाई 18 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 18 प्लस 18। ये हो गया 18 3 54, 18 3 जा 54 इज इक्वल्स टू 2 18 जा 36 प्लस 18। 54 इज इक्वल्स टू 36 प्लस 18, ये 54 हो जाएगा। तो हमें क्या मिल गया, LHS इज इक्वल्स टू RHS। मीन्स कि हमने जो वैल्यू निकाली है x इज इक्वल्स टू 18 वो सही है। हाँ, अब हम दूसरे इक्वेशन की तरफ आ रहे हैं। तो है 5t माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3t माइनस 5। तब t वाले टर्म को एक साथ लिखना है। तो हमने लिखा 5t, ये प्लस का 3t है तो ये इधर आके माइनस का 3t हो जाएगा इज इक्वल्स टू माइनस का 5, ये माइनस 3 है तो राइट हैंड साइड में आके ये प्लस 3 हो जाएगा। हमने क्या किया, हमने किया कि कांस्टेंट वाले टर्म को एक साथ कर लिया और वेरिएबल वाले टर्म को एक साथ लिख लिया। अब 5t माइनस 3t करोगे तो ये 2t हो जाएगा इज इक्वल्स टू माइनस 5 प्लस 3, ये माइनस का 2 हो जाएगा। हमें यहाँ पर t की वैल्यू निकालनी है तो हम करेंगे t के कोफिशिएंट से राइट हैंड साइड में हम डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर t का कोफिशिएंट 2 है। 2 ये क्या है मल्टीप्लीकेशन में है तो राइट हैंड साइड में आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो t की वैल्यू हमें क्या मिल गई -1, 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2। अब हमें चेक करना है कि t इज इक्वल्स टू -1 है, ये सही है नहीं। To check 5t minus 3 is equals to 3t minus 5। अब t की जगह पे हमें -1 रखनी है, तो 3 मल्टीप्लाई -1 माइनस का 3 is equals to 3 मल्टीप्लाई -1 माइनस 5। तो हो जाएगा 5 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, ये -3 दे रखा है, -3 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -3 और ये -5। तो इस तरह से हमें मिला -5 -3 -8 इज इक्वल्स टू -3 -5। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ये -8 हो जाएगा। तो ये दोनों हमें बराबर मिल गया, ये दोनों हमें इक्वल मिल गया। तो हम कह सकते हैं LHS इज इक्वल्स टू RHS। इस तरह हमने इसको चेक कर लिया। अब हमारा तीसरा इक्वेशन है वो है 5x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 3x।
तो अब हमें इसको वेरिएबल वाले टर्म को एक साथ लिख लेना है और कांस्टेंट वाले को एक साथ। तो 5x माइनस ये प्लस का 3x है, इधर आके माइनस का 3x हो जाएगा, और ये 5 प्लस 9 है, तो राइट हैंड साइड में आके ये माइनस 9 हो जाएगा। इस तरह हमें क्या मिला, 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 5 माइनस 9। तो 5x माइनस 3x करोगे ये 2x हो जाएगा, 5 माइनस 9 करोगे तो ये हो जाएगा -4। हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x के मल्टीप्लीकेशन में 2 है, तो इसको राइट हैंड साइड में ले आएंगे तो ये हो जाएगा -4/2। ये मल्टीप्लीकेशन में है तो राइट हैंड साइड में आके डिवाइड हो गया, तो इस 2 2 जा 4। तो इस तरह x की वैल्यू हमें -2 मिल गई। अब हमें चेक करना है, तो 2 चेक। अब x की जगह पे -2 रख दो। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई -2। 5 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 10 प्लस 9 इज इक्वल टू 5। 3 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -6 हो जाएगा। -10 प्लस 9 हो गया -1 इज इक्वल टू 5 -6, ये -1। तो इस तरह से हमें LHS इज इक्वल टू RHS मिल गया। तो हमारा जो ये वैल्यू है -2 वो सही है, तो हमने अपने आंसर को चेक भी कर लिया। अब हमारा फोर्थ इक्वेशन है, वो है 4z प्लस 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 2z। अब हमें z वाले टर्म को एक साथ कर लेना है और कांस्टेंट जो है उसको एक साथ। तो अब 4z ये प्लस 2z है, इधर आके -2z हो जाएगा, और 6 ये प्लस 3 है तो इधर -3 हो जाएगा। तो 4z -2z करोगे तो ये 2z हो जाएगा इज इक्वल टू 6 -3, ये 6 -3 ये 3 हो जाएगा। अब z की वैल्यू हमें निकालनी है, तो z इज इक्वल टू 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट हैंड साइड में आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो 3 डिवाइडेड बाय 2। तो z की वैल्यू हमें मिल गई 3/2। अब हमें चेक करना है, तो हम z के जगह पे 3/2 रखेंगे, तो 4 मल्टीप्लाई 3/2 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3/2। ये 2 2 जा 4, 2 2 कैंसिल हो गया, तो 2 3 जा ये 6 हो गया, प्लस 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 3। इस तरह से हमें मिल गया 6 प्लस 3 9 इज इक्वल टू 6 प्लस 3 9। तो LHS इज इक्वल टू RHS मिल गया। हमने अपने आंसर को चेक कर लिया, ये हमारा जो z इज इक्वल टू 3/2 है ये सही है। अब हमारा 5th नंबर इक्वेशन है 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 14 माइनस x। अब x वाले टर्म को एक साथ लिख लेना है। 2x माइनस ये माइनस x है तो लेफ्ट हैंड साइड में प्लस x हो जाएगा। ये 14 ये -1 है तो ये +1 हो जाएगा। तो 2x प्लस x ये 3x हो गया और 14 प्लस 1 15। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उसे हमें राइट हैंड साइड में लाना है। तो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट हैंड साइड में ये डिवाइड हो जाएगा, तो 15/3। अब ये 3 और 5 ये 5 3 जा 15, तो x की वैल्यू हमें मिल गई 5। अब हमें चेक करना है, तो टू चेक x की जगह पे हमें अब 5 रख देना है। तो 2 मल्टीप्लाई 5 -1 इज इक्वल टू 14 माइनस 5। x है तो x की जगह पे हमने 5 रख दिया। तो 2 5 जा 10, 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 14 माइनस 5, 9, 10 माइनस 1 ये 9 हो गया, 9 इज इक्वल टू 9। तो इस तरह हमने देखा LHS इज इक्वल टू RHS मिल गया। इसका मतलब है कि हमने जो x की वैल्यू फाइंड की है वो सही है।
अब हमारा सिक्स इक्वेशन है वो है 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 7। अब पहला नंबर हम ये ब्रैकेट को हटा लेते हैं, तो 8x प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 1, एक पूरा एक्सप्रेशन है, पूरे एक्सप्रेशन के साथ हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप एक बार 3 को x से मल्टीप्लाई करोगे और 3 को फिर -1 से मल्टीप्लाई करोगे। तो इस तरह हमने 3 को x से पहले किया तो 3x और 3 को -1 से किया तो -3 और प्लस 7। अब हमें x को x वाले टर्म के साथ लिख लेना है और कांस्टेंट वाले को कांस्टेंट के साथ। तो 8x माइनस 3x, ये प्लस में है तो लेफ्ट हैंड साइड में आके -3x हो गया, और ये -3 प्लस 7 तो ये 4 हो गया, और ये 4 राइट हैंड साइड में आएगा तो प्लस का 4 है तो ये माइनस का 4 हो जाएगा। तो हमें मिला 8x माइनस 3x दैट इज 5x इज इक्वल टू 4 माइनस 4 0। और हमें अब x की वैल्यू निकालनी है, तो 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमें इसे राइट हैंड साइड में ले जाना है, तो ये हो जाएगा 0/5। 0 में किसी से डिवाइड करो मल्टीप्लाई करो तो ये 0 ही होता है, तो हमें मिल गया x इज इक्वल टू 0। अब हमें चेक भी करना है, तो चेक करते हैं, जहां x है वहां पे हमें 0 रखना है। तो 8 मल्टीप्लाई 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स 0 माइनस 1 प्लस 7। ये हमारा मेन इक्वेशन है, उसमें हमने x की जगह पे 0 डाल दिया। अब 8 मल्टीप्लाई 0 तो ये 0 हो गया, 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 3 को अब 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 हो जाएगा, 3 को माइनस के 1 से करोगे तो -3 प्लस 7। 0 प्लस 4 ये 4 हो गया, अब -3 प्लस 7 ये 4 मिल गया हमें। तो इस तरह हमने देखा LHS इज इक्वल टू RHS हमें मिल गया। तो x इज इक्वल टू 0 है, वो हमारा वैल्यू सही है। अब हम 7th नंबर इक्वेशन पे आते हैं, वो कह रहा है x इज इक्वल टू 4/x प्लस 10। तो इस टर्म में हमें क्या करना है कि ये जो 5 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर क्या है डिवाइड हो रहा है x, तो इस 5 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, अप्लाई करना है। तो 5 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 10। यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो हम लेफ्ट हैंड साइड में लाए और इसे मल्टीप्लाई कर दिया। अब 5 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो 5x हो जाएगा, और 4 को x से मल्टीप्लाई करो, 4 को प्लस 10 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 4x प्लस 4 10 जा 40। हमें मिला, अब x वाले को एक साथ लिख लो, 5x माइनस 4x इज इक्वल टू 40। अब 5x माइनस 4x करोगे तो ये x हो जाएगा, x इज इक्वल टू हमें 40 मिल गया है। तो x की जगह पे हमें 40 रख देना है। 40 इज इक्वल टू 4/5, x की जगह 40 रखना है, 40 प्लस 10। 40 इज इक्वल टू 4/5 मल्टीप्लाई 4 प्लस 10 50। तो 40 5 10 जा 50, 10 4 जा 40, तो हमें 40 इज इक्वल टू 40 मिल गया। इस तरह हमने देखा LHS इज इक्वल टू RHS हमें आया, इसका मतलब x इज इक्वल टू 40 हमारा सही है। हमारा 8 नंबर इक्वेशन है वो है 2x/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7x/15 प्लस 3। हम x वाले टर्म को एक साथ लिख ले रहे हैं। 2x/3 राइट हैंड साइड में 7x/15 प्लस में है तो लेफ्ट हैंड साइड में आके ये माइनस का हो जाएगा, -7x/15 इज इक्वल टू 3। ये प्लस 1 है तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा। अब हमें इन दोनों का एलसीएम लेना है। 15 और 3 का एलसीएम 15 हो जाएगा, और 15 को 3 से डिवाइड करोगे तो 5 आया,
तो 5 को मल्टीप्लाई करोगे 2x से, तो 5 2 जा 10x, प्लस 15 को 15 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 को 7x से मल्टीप्लाई करोगे तो 7x आएगा। ये 3 - 1 2, 10x प्लस 7x, सॉरी ये माइनस है, 10x माइनस 7x करोगे तो ये 3x हो गया, और अपॉन 15 इज इक्वल्स टू 2। अब 3 5 जा 15, तो हो गया x अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 2। अब x की वैल्यू निकालनी है, 5 इधर डिवाइड हो रहा है तो राइट हैंड साइड में ले जाएंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, x इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 5, तो x की वैल्यू हमें 10 मिल गई। अब हमें चेक करना है तो करेंगे, x की जगह पे हमें 10 रख देना है, अपॉन 3 प्लस 1 7 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 15 प्लस 3, तो 2 10 जा 20 अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 7 10 जा 70 प्लस 15 प्लस 3। अब दोनों का एलसीएम ले लो, 3 1 का एलसीएम 3 हो गया, और वो 20 से मल्टीप्लाई किया 20, 1 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 काउंट में लगेगा, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 हो जाएगा। इधर फिर इन दोनों का एलसीएम ले लो, ये 15 हो जाएगा, 15 को 15 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 को 70 से मल्टीप्लाई करोगे 70, प्लस 1 से 15 में डिवाइड करोगे तो 15 काउंट में लगेगा, तो 15 को अब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 3 जा 45। इस तरह हमें मिला 23 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 70 प्लस 45, ये हो जाएगा 115 अपॉन 15। तो 5 के काउंट, ये 5 के मल्टीपल है दोनों, तो 5 से ये डिवाइड हो जाएगा, 5 3 जा 15, और 23 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 115 आ जाएगा। देखो 23 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे, 5 3 जा 15, 1 5 2 जा 10 और 1 11, तो ये हमें 115 मिल गया। तो ये क्या हो गया, 23 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 23 अपॉन 3, क्या हो गया, LHS इज इक्वल्स टू RHS। इस तरह हमने देखा x की जो वैल्यू हमने निकाली है 10, वो क्या है, करेक्ट है। अब हमारा 9th नंबर इक्वेशन है, वो है 2y प्लस 5 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 26 अपॉन 3 माइनस y। अब हम y वाले टर्म को एक साथ लिख लेते हैं, तो 2y यहाँ पर है, 2y, इस y को, ये माइनस y है, उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो ये प्लस y हो जाएगा, प्लस y इज इक्वल्स टू 26 अपॉन 3, ये प्लस का 5 अपॉन 3 है, राइट हैंड साइड में आके ये माइनस का 5 अपॉन 3 हो जाएगा। अब 2y प्लस y, ये हो जाएगा 3y इज इक्वल्स टू, इन दोनों का एलसीएम ले लो 3, अब 3 को 3 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 को 26 से अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 26 माइनस 3 को 3 से डिवाइड करोगे 1 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 5। तो इस तरह से हमें मिला 3y इज इक्वल्स टू 26 माइनस 5 21 अपॉन 3, 3 7 जा 21, तो 3y इज इक्वल्स टू हमें मिला 7। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट हैंड साइड में हमें इसे डिवाइड करना होगा, तो y इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 3, तो y की वैल्यू हमें मिल गई। अब हमें चेक करना है, तो हम y के जगह पे 7 अपॉन 3 रखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 3 प्लस 5 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 26 अपॉन 3 माइनस 7 अपॉन 3। अब यहाँ पे 2 7 जा 14 हो गया, 14 अपॉन 3 प्लस 5 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 3 यहाँ पर एलसीएम ले लो दोनों का, 3 1 हो गया, 1 को 26 से मल्टीप्लाई करोगे तो
26 हो जाएगा। और ये 3 डिवाइड करोगे 1 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे भी एलसीएम ले लेते हैं 3 और ये 14 प्लस 5, क्योंकि ये 3 से 3 डिवाइड करोगे तो 1 ही आएगा दोनों में, तो ये 14 प्लस 14 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14 ही होगा, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 ही होगा। 26 माइनस 7 ये हो जाएगा 19 अपॉन 3। ये 14 प्लस 5 ये भी 19 अपॉन 3 हो गया, इज इक्वल्स टू 19 अपॉन 3। इस तरह हमने देखा LHS इज इक्वल्स टू RHS आ गया। तो हमारा जो y की वैल्यू है 7/3 हमने जो सॉल्व करके निकाला है वो करेक्ट है। अब हमारा 10th नंबर इक्वेशन कह रहा है 3m इज इक्वल्स टू 5m माइनस 8/5। तो हम कांस्टेंट वाले टर्म को, अब हम वेरिएबल वाले टर्म को एक साथ लिख ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 3m, ये प्लस 5m है, इधर आके माइनस 5m हो जाएगा, और ये माइनस 8/5। तो क्या मिला हमें माइनस 2m, 3m माइनस 5m ये हो जाएगा माइनस 2m इज इक्वल्स टू माइनस 8/5। अब हमें m की वैल्यू निकालनी है, तो इधर माइनस 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम राइट हैंड साइड में लाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो हमें मिल गया m इज इक्वल्स टू माइनस 8/5 और ये माइनस का 2, ये 2 4 जा 8 और माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया, तो ये बच गया 4/5। हमें m की वैल्यू मिल गई 4/5। अब हमें चेक भी करना है, तो हमें जहाँ m है वहाँ m की वैल्यू हम रख देंगे 4/5। तो 3 मल्टीप्लाई 4/5 इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई 4/5 माइनस 8/5। तो क्या मिला 4 3 जा 12, 12/5 इज इक्वल्स टू 5 5 कैंसिल हो गया, तो ये बच गया 4 माइनस 8/5। 12/5 इज इक्वल्स टू, इन दोनों का एलसीएम ले लो, 5 हो जाएगा। 5 को 1 से डिवाइड करोगे तो 5 काउंट में लगेगा, तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 20 माइनस 8। 12/5 इज इक्वल्स टू 20 माइनस 8 12/5। हमें LHS इज इक्वल्स टू RHS मिल गया। हमने एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट किया है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया हो। अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि मैं कोई नया वीडियो डालती हूँ तो आप तक जरूर पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।